नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अंकिता हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। डीआईजी पी रेणुका ने एक बड़ा खुलासा किया। जो वनांतरा रिजॉर्ट था वो पंजीकृत नहीं था, नहीं रजिस्टर्ड था। एसआईटी ने कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा है। आखिरी चरण में एसआईटी की जांच अब पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। बड़ी खबर अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई आपको बता दें, डीआईजी पी रेणुका ने बड़ा खुलासा किया है। कहा है कि वनांतरा रिजॉर्ट पंजीकृत नहीं था, वो रजिस्टर्ड नहीं था। एसआईटी ने कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा है। अब आखिरी चरण में एसआईटी की जांच पहुंच चुकी है और जो तमाम उत्तराखंड वासी है आक्रोश में है। मांग सिर्फ ये कि अंकिता को जल्द से जल्द न्याय मिले, उसके आरोपियों को सजा मिले। तो वो वक्त अब नजदीक आ रहा है और अंकिता को जल्द ही इंसाफ मिलेगा। एसआईटी की जो जांच चल रही थी वो अब अपने अंतिम चरण में है और लगभग वो पूरी हो चुकी है। इस बीच डीआईजी पी रेणुका ने एक बड़ा खुलासा किया। कहा वनांतरा रिजॉर्ट अनरजिस्टर्ड था, रजिस्टर्ड था ही नहीं। सुरेंद्र डिसीला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, अब अंतिम चरण में जांच, वनांतरा रिजॉर्ट भी रजिस्टर्ड नहीं पाया गया, क्या पूरी जानकारी आपके पास? सुरेंद्र, हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है? तो अंकिता हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है और सुरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो गए हैं। सुरेंद्र, एसआईटी की जांच आखिरी चरण में, इवन पुलकित का रिजॉर्ट भी पंजीकृत नहीं था, ये बड़ा खुलासा आज हुआ है। क्या पूरी जानकारी आपके पास? डीआईजी पी रेणुका देवी जो एसआईटी इंचार्ज है, उनका ये कहना है कि उनके बारी का जो रिजॉर्ट है ये टूरिज्म की जो मानक है, पर्यटन की जो मानक है, उसके अंतर्गत ये रजिस्टर्ड नहीं था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्रेशन को लेकर बात नहीं है। ये पर्यटन के नियमावली के तहत जो रजिस्ट्रेशन है, जो संचालन है, उसके तहत ये रजिस्टर्ड नहीं था और गैरकानूनी तरीके से संचालित हो रहा था। इसकी उन्होंने जानकारी दी है और ये भी कहा है कि जो एसआईटी की जांच है वो आखिरी दौर में है। चार्जशीट सबमिट, इस पूरे मामले में चार्जशीट सबमिट करने की कार्रवाई पर भी काम किया जा रहा है और एसआईटी की जो जांच है वो लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे पास, आपके पास वापस लौटेंगे। तो एसआईटी ने कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा है। अनरजिस्टर्ड पाया गया है वो रिजॉर्ट। आखिरी चरण में अंकिता हत्याकांड को लेकर जो पूरा मामला था वो एसआईटी की जांच चल रही थी। अब आखिरी चरण में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन का बड़ा बयान सामने आया। 10 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी, आरोपियों को सख्त सजा दी जाएगी। नमूने जांच के लिए भेजे गए थे चंडीगढ़ लैब। पुलिस को विसरा रिपोर्ट का अब इंतजार है। तो एसआईटी की जांच अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है और अंकिता को जल्द ही इंसाफ मिलेगा, उसके आरोपियों को जल्द ही सजा दी जाएगी। आखिरी चरण में अब अंकिता हत्याकांड की जांच पहुंच चुकी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है। अंकिता हत्याकांड में जारी जांच को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन का बड़ा बयान ये सामने आया। एडीजी मुरुगेशन ने कहा है कि हत्याकांड की जांच आखिरी चरण में है। तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट 10 दिन के अंदर अंदर दाखिल कर दी जाएगी। साथ ही जिन सैंपल्स को जांच के लिए चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, उनमें से 4 की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की जा चुकी है, जिन्हें कोर्ट की परमिशन मिलने के बाद पुलिस को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा अंकिता की विसरा रिपोर्ट का अब इंतजार है और जल्द ही वो विसरा रिपोर्ट भी सामने आएगी, उसके बाद कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। अब तक पूरे मामले में 30 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सीएफएसएल हरियाणा चंडीगढ़ से कुछ रिपोर्ट आई है, वो कोर्ट के सामने खोला जाए, कोर्ट के सामने जाएगी फिर आएगा। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जो हमारा मोटिव है वो एस्टेब्लिश हो रहा है और मोडस जैसा घटना हुआ है वो भी हमने कर दिए हैं, तो चार्जशीट की तरफ जाएगी। कोर्ट में आई है और हमारी जो फाइनल स्टेजेस पे है, अभी जो भी अपने पास सामने आए वो सारा का पूरा एनालाइज करके फाइनल स्टेजेस में है। मे बी विद इन वीक और 10 डेज चार्जशीट की तरफ अग्रसर होंगे।
और सुरेंद्र जसीला हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र, 10 दिन के अंदर अब चार्जशीट दाखिल हो सकती है, अंकिता के हत्यारों को जो आरोपी हैं उनको सजा मिल सकती है, जानकारी वहां से। देखिए, बिल्कुल क्योंकि चार्जशीट जब हीनियस क्राइम होता है तो 3 महीने के भीतर आपको चार्जशीट दाखिल करनी होती है। इस पूरे मामले में लगातार एसआईटी जांच कर रही है। दूसरा की रिपोर्ट भी आपको कोर्ट में सबमिट करनी होगी, आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, आपको केस डायरी सबमिट करनी होगी, आपको तमाम एविडेंसेस कोर्ट में सबमिट करने होंगे। तो सारी चीजों में वक्त लगता है और एसआईटी अपनी जांच को कंप्लीट कर चुकी है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने का मतलब है कि आप केस की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी जो भी तथ्य इसके सामने आए वो आप अपनी चार्जशीट में उसका उल्लेख कर चुके हैं। तो इसलिए अगले 8 से 10 दिन के भीतर उसमें चार्जशीट दाखिल हो जाएगी और ये पुलिस का कहना है कि सख्त से सख्त सजा मिले और इसी ओर लगातार काम किया जा रहा है। इसी ओर ये कोशिश है कि इस पूरे मामले में तीनों जो मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। तो वहीं देहरादून में अंकिता हत्याकांड को लेकर सियासत भी तेज है। सीबीआई जांच की मांग पर बेरोजगार युवा संगठन अभी अड़े हुए हैं। सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अंकिता के घर से ऋषिकेश तक ये पैदल यात्रा निकाली जाएगी। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और शुरुआत से ही इस पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही थी। हालांकि एसआईटी की जांच अब अपने अंतिम चरण पर है और कहा जा रहा है जानकारी के मुताबिक 10 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। लेकिन अंकिता हत्याकांड को लेकर अब सियासत भी तेज है। सीबीआई जांच की मांग पर बेरोजगार युवा संगठन अड़े हुए हैं। उनकी तरफ से मांग लगातार ये की जा रही है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तमाम छात्र संगठन यहाँ पर एकत्रित होकर वहाँ जाएंगे। अंकिता भंडारी का जो गांव है श्रीकोट, वहाँ से सोमवार को ये तिरंगा यात्रा शुरू करेंगे और इस तिरंगा यात्रा में लोगों को जागरूक करने का काम भी होगा और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से संदेश दिया जाएगा कि हमारी बहन बेटियों के साथ भविष्य में ऐसा कुकृत्य न हो, इस प्रकार की घटनाएं न हो, उसके लिए जागरूक किया जा रहा है। उसके लिए सीबीआई जांच हो करके श्रीकोट से लेकर और वसंतरा जो रिजॉर्ट था वहां तक ये पैदल तिरंगा यात्रा होगी। और अगर सरकार से संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम छात्र संगठन न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं, परंतु हमारा सबसे पहले मकसद ये है कि हम सरकार के द्वारा ये सरकार पर प्रेशर बनाएं कि कम से कम जो वीआईपी लोग हैं उन्हें सजा दिलाने के लिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो सरकार इसमें हमारा सहयोग करे। तो सीबीआई जांच की मांग पर बेरोजगार युवा